आज नहीं सर। चलो जी, हो गया। आपको चैप्टर 1 ये क्या चीज लिखा हुआ है? कंप्यूटर का परिचय। परिचय मतलब आप लोग समझते होंगे सर, अपने बारे में बताओ। नहीं, आप कितना बेवड़ा हो, कितना अच्छे हो, कितना लफुआ हो, मतलब या कितने अच्छा स्टूडेंट हो, आप खुश। हाँ, तो याद रखिएगा सबसे पहले कंप्यूटर, इसे क्या बोलते हैं हम? ये क्या है आपका? ये तो पता है ना आपको? ठीक, चलिए सतीश आप ये बताइएगा, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं हम? सीपीयू। यही ना। और इसमें एक चीज छूट रहा है जिसका नाम है यूपीएस। क्या छूट रहा है? यूपीएस भी होता है, लेकिन वो यूपीएस अधिकतर दिखाई नहीं देते क्योंकि वो पावर सप्लाई करता है तो वो पीछे ही रहता है। क्लियर? ठीक। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कोई सुना सकते हो आप लोग? सी से, ओ से, एम से, पी से, यू से, टी से, ई से, आर से। वेरी गुड। ये कंप्यूटर क्या हो गया? फुल फॉर्म। क्या हो गया कंप्यूटर का? फुल फॉर्म। याद रखिएगा कंप्यूटर जो होती है ना, एनी टाइम कंप्यूटर जो है निर्देश को पालन करता है। किसको पालन करता है? अच्छा एक चीज बताइए, कंप्यूटर किसका निर्देश पालन करता है? यूजर का। कंप्यूटर जो होती है यूजर का निर्देश पालन करता है। यूजर कौन होता है? जो यूज करता है उसको क्या कहते हैं हम? यूजर। जैसे आप अभी यूज करोगे तो आप यूजर, अभी आप लोगों से कोई यूजर नहीं हो, सिर्फ हम यूजर हैं क्योंकि हम इसे यूज करते, चला रहे हैं। तो आप एक चीज बताइएगा, अगर कंप्यूटर में हम अगर उस पे मान लीजिए सपोज दैट यूनिक कंप्यूटर लिखेंगे तो क्या वो यूनिक कंप्यूटर का अपोजिट दूसरा कुछ टाइप होगा? नहीं होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर यूजर का आदेश को पालन करते हैं। एनी टाइम जो हम लिखेंगे वही लिखाएगा। एक चीज और बता देते हैं, कंप्यूटर कभी रॉन्ग नहीं होता है। कितने इंसान को पता है कि कंप्यूटर रॉन्ग होता है कि नहीं होता है? कंप्यूटर कभी रॉन्ग नहीं होता, कभी मतलब कभी नहीं। आप रॉन्ग हो सकते हो लेकिन कंप्यूटर रॉन्ग। आप कहोगे सर कैसे बात करते हो, कंप्यूटर तो एनी टाइम रॉन्ग करता है। हम टिपते रहते हैं, ये बैक करते हो तो पूरा बैक हो जाता है, शायद ये घटना घटा होगा। अरे यार वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपके कीबोर्ड की प्रॉब्लम है। अगर जिस व्यक्ति को तबीयत खराब रहेगा, कोरोना रहेगा, वहां खांसी करेगा तो क्या कहोगे कि सबको कोरोना है? जिसको उसको हटा दो या ठीक करवा दोनों से, है कि नहीं है? कीबोर्ड खराब है तो कीबोर्ड चेंज कर दो, माउस खराब है तो माउस चेंज कर दो, अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ठीक कर दो। लेकिन कंप्यूटर कभी रॉन्ग, कभी रॉन्ग नहीं, 100% रॉन्ग नहीं होता, वो एनी टाइम राइट होता है। समझ में आ गया बात? अब एक ही और बताओ, कंप्यूटर क्या कभी थकती है कि नहीं थकती है? विक्रम कहाँ बात कर रहे हो, बताओ। आप कितने घंटा काम कर सकते हो? अगर आपको कोई मजदूर के काम दे दे, ऑफिशियल वर्क दे दे, कितने घंटा काम कर सकते हो? 12 घंटा लगातार। आज से काम करो, मेरे पास झाड़ू लगाना स्टार्ट करो 12 घंटा तक। ठीक है, लगाओगे? कोई भी इंसान जो है ना 1 से 2 घंटा काम करेगा तो थक जाता है, ये रियल बात है। अगर खेत में चले जाओ तो 15 मिनट में थक जाओगे। नहीं, अगर ऑफिशियल वर्क में हो तो लगातार बहुत काम करोगे तो सीट पे बैठ के तो 3 से 4 घंटा, उसके लिए भी आपको उठना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर कभी थकती कभी नहीं थकती, कभी नहीं। उसको 24 घंटा चलाते रहोगे, 365 दिन चलाते रहोगे तो थकेगी नहीं। क्यों नहीं थकती, कोई बता सकते हो मुझे? उदाहरण बताओगे मुझे? कोई बता सकते हो कंप्यूटर क्यों नहीं थकती है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होती है और मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर के ऊपर एक फाइन होती है। क्या होती है? फाइन होती है। जो फाइन क्या करता है, प्रोसेसर को ठंडा रखता है। और प्रोसेसर क्या होता है, नीचे के जो मदरबोर्ड से जो अटैच रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर वो हीट हो जाएगा वो भी थक जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। या आपका कंप्यूटर
बंद हो जाएगा। कंप्यूटर किन शब्दों से बनती है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंप्यूटर किन शब्दों से बनती है, किन लैंग्वेजों से बनती है, तो क्या कहोगे? बताओ बताओ अमन, बताओ कंप्यूटर किन से बनती है? इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर किन शब्दों से प्राप्त होती है, तो क्या कहोगे? इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर प्राप्त होती है। सो याद रखिएगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब याद करिएगा कंप्यूटर को हम देते क्या क्या है। सो याद रखना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। हम इसका चार है ना, चारों की कहानी बताते हैं। 1 2 3 4, यही ना कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया। इससे पहले भी हम आपको सर पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद करना। अब आती है इनपुट। हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब दीजिएगा इनपुट किसे कहते हैं। सतीश बताइए आखिर इनपुट किसे कहा जाता है? इनपुट का मतलब क्या होता है? अच्छा, इनपुट देते हैं या लेते हैं? देते हैं। हम इनपुट देते हैं। कंप्यूटर में डाटा या सूचना, कंप्यूटर को हम इनपुट में जो कंप्यूटर देते हैं, तो सबसे पहले देते हैं, ना कि लेते हैं। उसे दिया जा रहा है। कीबोर्ड देते हैं, माउस देते हैं, प्रिंटर देते हैं, स्पीकर देते हैं। स्पीकर में जो वॉइस होती है वो आउटपुट होती है। दैट क्लियर? तो हम कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजते हैं इनपुट के रूप में। डाटा जो होती है उसको हम भेजते हैं। आप बोल सर हम आज तक डाटा कभी भेजे नहीं है, कैसे भेजा जाता है? कितने व्यक्ति आज तक डाटा को भेजे हो, मुझे बताओ। आप भेजे हो? ठीक, और कोई? अच्छा, कैसे भेजे हो? हवाई जहाज से? ईमेल, व्हाट्सएप। अगर ईमेल व्हाट्सएप ना चले तो कैसे भेजेंगे? अब ब्लूटूथ ना हो तो? इसमें तो ब्लूटूथ नहीं है सपोर्टेड। याद रखिएगा डाटा हम बहुत प्रकार से भेजते हैं। आप लोग को भी डाटा भेजने के आंसर सही है। हम व्हाट्सएप के जरिए से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं, इंटरनेट के माध्यम से जो है ना, ईमेल आईडी के द्वारा भेज सकते हैं। अगर ये लोग सब ना हो तो लास्ट में एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो कि आप एनी टाइम यूज करते हैं। दो चीज, एक पेन ड्राइव से हम डाटा को भेजते हैं। हम एक बार भिजवा भी देखे हुए, सिखाए हुए थे डाटा की प्रॉपर्टी चेक करना। नहीं तो डाटा जो है ना, किसी कंप्यूटर में से या किसी मोबाइल में से लेके हम पेन ड्राइव के द्वारा हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, अगर पेन ड्राइव ना होता है तो आप लोग मोबाइल से भेजते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाटा केबल। डाटा केबल से भी हम उसको भेज सकते हैं। और वो जो डाटा केबल के द्वारा भेजते हैं ना, और डाटा भेजते हैं ना, तो आप बताओ अमन किससे भेजते हैं, किस जगह भेजते हैं, किसके द्वारा वो भेजा जाता है? अरे आपसे पूछ देगा ना भाई, ठीक है पेन ड्राइव में आप डाटा लिए हैं, किसी से लेके आए हैं, या मोबाइल में आपके पास डाटा है, वो डाटा जो हम लगाएंगे किस में लगाएंगे? वो डाटा आखिर किस जगह जाती है? सीपीयू में। वेरी गुड। किस में जाती है? सीपीयू में, जिसका नाम होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको डाटा एनी टाइम याद रखिएगा, डाटा जब भी भेजते हो सीपीयू में भेजते हैं। किस में भेजते हैं जी? किस में भेजते हैं? सीपीयू को फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम भेजते हैं। आप याद रखिएगा, ये जो बोर्ड जो देख रहे हो ना, ये मत कभी बोलना कि हम कंप्यूटर में भेजते हैं। कंप्यूटर के मतलब डिस्प्ले में नहीं भेजते हैं। ये तो सिर्फ दिखाने की चीज करते हैं। एक पर्दा है, आपको सिनेमा हॉल में जो पर्दा लगी हुई तो पर्दा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सारे डाटा हम किस में भेजते हैं? सीपीयू के भी किस में? नहीं, मदरबोर्ड में कहां से भेजे? मेरे पास इतनी औकात नहीं है या आपके पास नहीं है तो मदरबोर्ड को डाटा दे दो। मदरबोर्ड के डाटा इंजीनियर ही देता है, वो सारा सिखा के भेजता है। वेरी गुड। किस में? हार्ड डिस्क में। क्योंकि स्टोरेज होता है, डाटा को परमानेंटली क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। आपको बताए हुए थे इससे पहले। नहीं, याद रखिए कंप्यूटर में चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार चीज के बदौलत ही कंप्यूटर यूज होती है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज।
तो आप इनपुट समझ गए, जो हम देते हैं डाटा को, लेकिन देते हैं किसे? तो प्रोसेसिंग किसको देते हैं? सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और वो जो डाटा परमानेंटली जो स्टोर करके रखता है, और जो हम डाटा देते हैं सीपीयू को देते हैं, लेकिन सीपीयू में किस में देते हैं? स्टोरेज में। किस में देते हैं? स्टोरेज में, जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, उसमें से कभी डिलीट, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं। अगर हम मान लीजिए डिलीट कर दिए तो क्या करोगे आप? कोई उपाय है उसको लाने का तरीका? किससे? रिसाइकिल बिन से भी हम डिलीट कर दिए तो फिर से डाल देंगे। अब जो रहेगा ही नहीं तो डालोगे कहां से? बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि अगर हम रिसाइकिल बिन से कोई डाटा को डिलीट कर दिए, कंप्यूटर से डाटा को डिलीट कर दिए, परमानेंटली डिलीट कर दिए, और मुझे उसे पुनः वापस लाना हो तो कैसे लाएंगे? बताइए। ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ये क्या आपका मोबाइल है तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐसा पिन कोड 84 72 वो किसका मोबाइल था? तुम्हारा। दूसरा वीडियो प्ले करके छोड़ दो। अरे यार, इसे पहले बताए थे ना, अगर परमानेंटली भी डिलीट करते तो वापस आता है रिकवरी के द्वारा। नहीं आता है। किसके द्वारा? रिकवरी के द्वारा। आप न्यूज तो सुनते होंगे ना, सुशांत सिंह राजपूत का कहानी सुनो ना, डाटा जला दिया अगर कुछ, उसमें से रिकवरी आ गया था। क्या क्या कहते हैं? हकला का बेटा कौन था? किसका? अरे इसका शाहरुख खान का बेटा हकला। आर्यन खान ड्रग्स में पकड़ा गया था, तो चैटिंग के द्वारा वापस लाया था, वो डाटा को वापस लाया था कि नहीं लाया था? पूरा चैट को डिलीट कर दिया तो रिकवरी हुआ था कि नहीं हुआ था? तो सोशल मीडिया से आप बच नहीं सकते हो। आप कंप्यूटर में जो डाल दिए, एक बार चला गया और वो डिलीट कर दिए, आप ये मत समझना कि वो डिलीट हो गया। वो आ सकती है, आम बात है, यूं ही आता है। क्या आता है? यूं ही आ सकता है, नॉर्मल चीज है। वो डाटा को रिकवरी होता है, याद रखना। ये कभी फ्यूचर मत सोचना कि अरे यार मेरा पर्सनल फोटो था, इसमें हम तो डाल दिए लेकिन डिलीट तो हो गया। लेकिन ये कभी मत सोचना कि डिलीट हो गया। वो वापस आ सकता है, वो रिकवरी ला सकते हैं, आम बात है। चुटकी भर में काम होता है लाना। अब आता है प्रोसेसिंग। आप क्या आता है यहाँ पे? अच्छा, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस करना, आगे की ओर बढ़ा देना, प्रोसेसिंग। अब आपको बताते हैं, जो इनपुट जो होती है ना, वो इनपुट को डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम? इनपुट को हम जोड़ते हैं प्रोसेसिंग से। इसमें जोड़ते हैं प्रोसेसिंग से, और वो प्रोसेसिंग से जोड़ देते हैं हम आउटपुट में। किसमें जोड़ देते हैं हम? नहीं समझा होगा तो फिर से समझना। इनपुट को हम किस में जोड़ दिए? हम जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं हम कहानी बता देंगे। और प्रोसेसिंग को हम जोड़ दिए आउटपुट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज देखिए, आउटपुट, और आउटपुट को हम किस में जोड़ रहे हैं? स्टोरेज में। क्यों जोड़ रहे हैं? कौन ऐसा स्टूडेंट हो कि मुझे बता देगा कि सर क्यों जोड़ रहे हैं? बताओ सर। इनपुट जो हम डाटा को टाइप करते हैं, डालते हैं, वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है डिस्प्ले पर, और उसके बाद स्टोरेज के लिए। वेरी गुड, सही बोला है वो। हम जो इनपुट देते हैं, इनपुट किसी को देते हैं, अभी जस्ट बोले थे ना, किसमें देते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही जो है ना प्रोसेस हुआ। सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस होता है। तो हम जो इनपुट देते हैं तो पहले प्रोसेस में देते हैं, वो प्रोसेसिंग करती है, और वो प्रोसेसिंग को कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट में देता है। किस में देता है? आउटपुट, मतलब डिस्प्ले पे दिखाता है। हम सपोज दैट क्या किए थे? पेन ड्राइव लिए। क्या लिए? पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव सीपीयू में लगा दिए। किस में लगा दिए? सीपीयू में। अब वो सीपीयू क्या करेगा? कॉपी करेंगे जो हम, तो सीपीयू कन्वर्ट कर देगा किस में? प्रोसेस में। और वो क्या करेगा? प्रोसेस में कन्वर्ट करके मुझे डिस्प्ले पे जो देता है उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं हम? मॉनिटर। तो मॉनिटर में मुझे दिखाई देता है, और जब उसमें सेव कर देंगे हम, कंप्यूटर में जब सेव कर देंगे तो डाटा स्टोरेज में परमानेंटली सेव हो जाए। वैसे नहीं समझे तो एक उदाहरण और दे रहे हैं। आपके घर में देखे होंगे, शायद शादी ब्याह होते होंगे या बगल में शादी ब्याह होता हो, तो एक चीज देखे होंगे, ऊपर भी जाके एक हॉर्न लगाता है। लगाते हो
यस या नो? लगाते हो? बैच यहीं पर हम ओवर कर देंगे, समझ में आ गया? एक हॉर्न लगाते हो? यस या नो? यस। उसके नीचे एक मशीन लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं? खजरिया। आम भाषा में अपनी मिथिलांचल में नहीं, पचहजरिया। वो मशीन रहता है कि नहीं रहता? यस या नो? रहता है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं? देख, मेक लगाते हैं, किसमें? हजरिया में लगाते हो? यस या नो? आप देखो, मैक इनपुट हो गया। मैक क्या हो गया? मैक हम लिए किसमें लगा दिए? हजरिया मशीन में। तो मैक लगा दिए इनपुट, हम इसमें बोले तो वॉइस किस में गया? मशीन में, हजरिया। और निकल कहाँ गया? कहाँ निकल गया? आउटपुट में। किस में? हॉर्न में। तो हो गया इनपुट और इनपुट, मशीन, प्रोसेसर और आउटपुट। हुआ कि नहीं हुआ? आप समझा इनपुट आउटपुट का मतलब? इसीलिए हम इसको जोड़ दिए प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग में। उसको जोड़ दिया हम इनपुट आउटपुट में, और आउटपुट को जोड़ दिया हम स्टोरेज में। तो मशीन में तो स्टोरेज नहीं रहता, लेकिन कंप्यूटर में स्टोरेज रहता है। आप समझ में आया? रियली समझ गया? जाकर 2 पैक मार कर सो क्या?